जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इसे यूजुअली एसआईपी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और डेटा भी यही सजेस्ट करता है। एसआईपी पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक हाउसहोल्ड नेम बन चुका है। गाड़ी खरीदनी है, एसआईपी कर लो। पर ये एसआईपी काम कैसे करते हैं? इंडिया में मंथली एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। From a mere 3,500 crore in August 2016 to a 15,800 crore in August 2023। इस वीडियो में हम उन 6 क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो आपको एसआईपी शुरू करने में मदद करेगा। वी होप आपको ये एनालिसिस अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में काम आए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डेट टू सिलेक्ट फॉर द एसआईपी? अगर हम बीएसई सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स का लास्ट 26 इयर्स का डेटा एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि डेट का कोई भी इम्पैक्ट रिटर्न्स पे ना के बराबर है। अगर आप ये डेटा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एसआईपी इन्वेस्टिंग का पिछले 10 इयर्स में डेली रोलिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट 15% रिटर्न आया है, इवन इफ यू इन्वेस्ट ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, 30th ऑफ एवरी मंथ। रिटर्न्स काफी बराबर है। सेकेंड, विच एसआईपी फ्रीक्वेंसी टू सिलेक्ट? अकॉर्डिंग टू डेटा हमें डेली, वीकली और मंथली फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट सेम रिटर्न देती है, विच इज क्लोज टू 14%। इनफैक्ट एसआईपी जल्दी स्टार्ट करना और उसे लंबे समय तक कंटिन्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फोकसिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो आपको अपसर्च का वीकली न्यूज़लेटर जरूर पसंद आएगा। हर फ्राइडे शाम 6:30 बजे हम आपको आपके इनबॉक्स में स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें शेयर करेंगे विच विल बी हेल्पफुल इन योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। नीचे दिए हुए लिंक पे आप हमारे ऑलरेडी पब्लिश किए हुए इश्यूज को भी चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड, isn't it better if I time my investments? हर रोज मार्केट को ट्रैक करना और उसकी एक्यूरेट प्राइस निकालना बहुत मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी। इस रीजन की वजह से हम कभी कभी वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। और तो और एक फेमस कोट भी है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। इसका मतलब ये है कि मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा लॉस है देन एंटरिंग एट एन अनफेवरेबल टाइम, और डेटा भी यही सजेस्ट करता है। फोर्थ, शुड यू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एसआईपी? सबसे कॉमन क्वेरी तो यही रहती है, पर यूजुअली लार्ज कैप स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी कम रहती है कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। पर यह भी सच है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप ऑफर हायर रिटर्न पोटेंशियल इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम। स्टडी रिवील करता है कि इन रियलिटी कि इन द लॉन्ग टर्म मिड कैप आउट परफॉर्म्स लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप इन लॉन्ग टर्म एसआईपी रूट। अगर आप ये डेटा देखेंगे तो मिड कैप सेगमेंट में रिटर्न्स ऑलमोस्ट 16% है, which is higher than large cap and small cap. Fifth, what is an ideal investment horizon for an SIP? Equity asset बाकी asset से काफी ज्यादा volatile है, पर लॉन्ग टर्म में इसकी volatility काफी ज्यादा कम हो जाती है और रिटर्न्स काफी स्टेबल हो जाते हैं। जैसे अगर आप इस डेटा में 3 साल का मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न कंपेयर करेंगे तो इसका रेंज काफी ज्यादा है। अगर आप मिनिमम रिटर्न देखेंगे तो वो -36% है और मैक्सिमम रिटर्न 52% है। आप इसकी कंपैरिजन 15 इयर्स के डेटा से करेंगे तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न के बीच जो रेंज है वो सिर्फ 10.7% है। इस हिस्टोरिकल डेटा से हमें ये पता चलता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म हमारे रिटर्न्स काफी स्टेबल हो जाते हैं। सिक्स्थ, शैल आई स्टॉप माई एसआईपी इफ द मार्केट इज नॉट डूइंग वेल? इक्विटी एसेट काफी वॉलेटाइल होता है और ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं जब रिटर्न्स काफी लो हो, पर हिस्टोरिकल डेटा ये सजेस्ट करता है कि जिस म्यूचुअल फंड ने इनिशियल 5 इयर्स में बुरा परफॉर्मेंस दिया है उसने 10 सालों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना है देन प्लीज डू चेक आउट आवर कोर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। एंड लास्टली, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Thank you.